हेलो बच्चों। हेलो। तो बेटा आज हम देखेंगे चैप्टर 4 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन। दैट इज ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन है ना। अभी हमने इससे पीछे वाली एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था? दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन है ना। तो दैट वाज एल्जेब्रिक। वो क्या था? एल्जेब्रिक मेथड था है ना। कोई भी हमारी लीनियर इक्वेशन दी है उसके हमने सॉल्यूशंस निकाले थे है ना। और हमने ये भी देखा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो कि टू वेरिएबल्स हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा। तो ये तो हमने देखा था पीछे है ना, लास्ट एक्सरसाइज में। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या देखने वाले हैं कि इन एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस को है ना, जो हमें सॉल्यूशंस मिले, इन्हें अगर हमें ग्राफ में प्लॉट करना है ना, ग्राफ में प्लॉट करना है, ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ में अगर हमें प्लॉट करना है ना इन सॉल्यूशंस को, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं है ना। तो ये था, दिस इज द बेस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस एक्सरसाइज है ना। ग्राफ प्लॉट करना है फॉर लीनियर इक्वेशंस, जो भी इसके सॉल्यूशंस होंगे है ना, जो भी इसके सॉल्यूशंस होंगे उनका। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप। ठीक है, एक एग्जांपल्स लेते हुए सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से। दैट इज x + 2y = 6। ओके, देखो देखो, x + 2y = 6 है ना। ठीक है, क्या करना है हमें? ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो उसके बेटा स्टेप क्या रहेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए? सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है कि इसके हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। कितने कितने सॉल्यूशन निकालने हैं? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एटलीस्ट 2, कम से कम 2। ठीक है, एटलीस्ट 2, और या फिर 3 या 4 भी कर सकते हैं है ना, 3 या 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 हमें चाहिए किसी भी प्लॉट को, किसी भी सॉल्यूशन को प्लॉट करने के लिए ग्राफ में है ना। दूसरा, आपको ये पता है ना, जो हमने कार्टेशियन सिस्टम जो है कार्टेशियन प्लेन बनाया था है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है ना, उसका तो यहाँ पे यूज होना ही है। ठीक है ना, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 1 होगा। तो हम स्टेप 1 कर ले पहले है ना। ठीक है, तो जो मैंने इजी सॉल्यूशंस बताया था आपको लास्ट एक्सरसाइज में, इजी सॉल्यूशंस बताया था कि x = 0 एंड y = 0 करके 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो पहला निकालते हैं, दैट इज x = 0 पुट करेंगे, देन y विल बी implies y विल बी 6/2, यानी कि y विल बी 3। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम इसको ऑर्डर पेयर में रखते हैं, तो x 0 और y 3। दिस इज द वन सॉल्यूशन, दिस इज आवर फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम y = सेकंड सॉल्यूशन की बात करें, तो हम y को अगर 0 रखें बेटा यहाँ पे है ना, अगर हम y को 0 रख दें, ठीक है, तो इंटू 0 0 हो जाएगा, देन x विल बी = 6। तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज 6x, y, दैट इज 0 है ना। तो हमारा सेकंड पेयर ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, हमारा सेकंड पेयर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो हमारे 2 सॉल्यूशन आ गए बेटा है ना, हमारे 2 सॉल्यूशन आ गए। तो हम ग्राफ तो बेटा यहीं से प्लॉट कर सकते हैं है ना, कार्टेशियन सिस्टम पे बनाने की देर है। बट लेट अस सी, एक चीज और बतानी है मुझे इसमें है ना आपको। अब अगर हम तीसरा सेट निकालते हैं, तीसरा या चौथा सॉल्यूशन हमें निकालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर x को 1 रख के देखो, ठीक है, अगर आप कुछ भी रख सकते हैं ना, कुछ भी रख सकते हैं, x को 1 रखो बेटा यहाँ पे, तो 1 + 2y = 6। तो ये y की वैल्यू क्या देता है बेटा? y की वैल्यू देता है 5/2। y की वैल्यू क्या देता है? 5/2। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बनता है? x1 y 5/2। ठीक है,
तो बस मुझे यही कहना था, प्लीज अवॉइड। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज दिस, बट इसको अवॉइड करें। क्यों? फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। ग्राफ पेपर में, ग्राफ पेपर जब आप यूज करोगे, ठीक है बेटा, ग्राफ पेपर में जब आप यूज करोगे तो आपको अननेसेसरी उसको यूनिट्स को डिवाइडेशन या शॉर्ट फॉर्म में लेना, छोटा कुछ, मतलब देखो यूनिट अगर इक्वल लोगे ना, जैसे 1 यूनिट का 1 सेंटीमीटर ले लिया है ना, अब यहाँ अननेसेसरी इसको फ्रैक्शन में तुम्हें रखना पड़ेगा। ऐसा तो है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला। देखो ना, एक्स को अगर आप 2 रख के देख लो, 2 रखो, 2y = 6, तो बेटा y क्या हो गया यहाँ पे? 2y = 6 - 2 दैट इज 4, तो y = 2, ठीक है। तो x कितना हो गया? 2, y 2, तो ये ले लेना, बेटर रहेगा ना, बेटर रहेगा ना इससे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था इसको अवॉइड करो, ठीक है, इसको अवॉइड करो, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 सॉल्यूशन हो गए हमारे, ठीक है। तो एटलीस्ट हमने 3 सॉल्यूशन निकाल लिए, ठीक है। इसको एक जगह लिख लें, इसको एक जगह लिख लें, क्या कहें बेटा? दैट इज 0 and 3 ऑर्डर पेयर, फर्स्ट, सेकंड इज 6 0, थर्ड इज 2 2, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं बेटा, एक और निकाल लेते हैं, है ना, एक लॉजिक और क्लियर होगा आपका। x को मान लो कि हमने 3 इसलिए नहीं रखा, देखो देखो बेटा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ x को 3 रखेंगे तो ये फिर से फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। इसलिए आप फील करो, इसको विजुलाइज करो, तो x 4 रखेंगे अगर इवन नंबर होगा, है ना। देखो ना, x को अगर आप 4 रखोगे तो आपका y = 1 आएगा, है ना। x को आप 4 रखोगे तो y बना जाएगा, दैट विल बी सॉल्यूशन, है ना, दैट विल बी वन मोर सॉल्यूशन। तो एक हमने इसका सॉल्यूशन एक और लिख दिया, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा स्टेप 1, ठीक है। अब बेटा हम चलेंगे स्टेप 2 पे, स्टेप 2 पे चलेंगे। तो स्टेप 2 में क्या है? हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, कर देते हैं बेटा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, आपको देखते ही क्लियर हो जाएगा। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए तो सबसे पहले तो पॉइंट्स प्लॉट करना आना चाहिए, तो वो आपको हमने सिखाया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और अगर नहीं कुछ भी परेशानी है तो जाके मेरा पुराना लेक्चर देख लो, है ना, इससे लास्ट वीडियो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ 0 मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 6 तक जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये हमने बना लिया ना, ये हमने पूरा बना लिया, ठीक है, ओके। तो ये तो याद है ना, कार्टेशियन प्लेन तो याद है ना, दैट इज x पॉजिटिव x एक्सिस, दैट इज पॉजिटिव y एक्सिस, दैट इज नेगेटिव x एक्सिस, दैट इज नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है, ठीक है ना। y डैश इज देयर, दिस इज y डैश, ठीक है, x डैश y डैश, दिस इज ओरिजिन, दैट इज 0 0, ठीक है। अब हम इसके पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है, इनको प्लॉट करते हैं। तो पहले हम प्लॉट करना है बेटा 0,3, है ना, तो 0 यहीं पे रहेगा, 1 2 3 ये पॉइंट हो जाएगा ना हमारा 0,3। कैसे? पता है ना, 0 डिस्टेंस है, x कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है ना बेटा। सेकंड विल बी 6,0, दैट विल बी देयर, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ABCD ले लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, दैट इज A पॉइंट, दैट इज B पॉइंट, B पॉइंट इज 6,0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। देखो 6 यूनिट तो यहाँ तक हो गई, y कोऑर्डिनेट 0 है तो उसका डिस्टेंस तो ये x एक्सिस पे ही रहेगा पॉइंट, राइट है ना, ठीक है ना। 2,2, तो 2,2 यहाँ पे कहीं हमारा पड़ेगा परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ से डालूँ, इस पे 2 पे डालूँ, ठीक है, तो यहाँ कहीं हमारा पॉइंट पड़ेगा, दैट इज 2,2, ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब एक पॉइंट आता है बेटा 4,1, लास्ट पॉइंट है ना, 4,1, 4,1 यहाँ कहीं पड़ेगा, है ना, दैट इज 4,1, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, चारों पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं, ठीक है, चारों पॉइंट्स हमारे निकाल लिए। अगर मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? इसका सॉल्यूशन होता है स्ट्रेट लाइन,
आपको बताया था मैंने, आपको ध्यान हो पिछले चैप्टर में, है ना, इंट्रोडक्शन में भी, कि इसका सॉल्यूशन होता है स्ट्रेट लाइन। तो बहुत ध्यान से देखो, अगर इन सारे पॉइंट्स को हम मिलाएं, सॉरी यही होता है अगर आपका ग्राफ पेपर में, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं। अगर हम इसको मिलाएं, ठीक है बेटा, देखिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और उस पे हमारे सारे पॉइंट जो भी हमने निकाले हैं सॉल्यूशंस, वो इस लाइन पे ही हमारे जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जो भी हमने सॉल्यूशंस निकाले वो हमें हमारे कार्टेशियन प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन दी, जिसमें कि सारे जो सॉल्यूशंस थे वो हमारे उस स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट कर रहे थे, सारे पॉइंट लाई कर रहे थे। ऐसे कह सकते हैं कि all solution point basically lie on the straight line। और ये स्ट्रेट लाइन ही बेटा, ये स्ट्रेट लाइन ही हमारी ये लाइन है, दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 6। यही हमारी स्ट्रेट लाइन जो है वो ग्राफ है इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के लिए। ठीक है ना, ठीक है, आया मजा, है ना, अच्छा लगा? अरे भाई, है ना बहुत ही सिंपल सी बात, है ना बहुत ही सिंपल सी बात। तो हम इसमें बेटा यहाँ पे क्या नोट करेंगे, पहले तो नोट कर लो कि जितने भी सॉल्यूशंस हैं, अच्छा मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ कि ऑल सॉल्यूशंस लाई ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। अरे आप कोई और एक पॉइंट लेके देख लो ना, जो उसका सॉल्यूशन ना हो, उस पे लाइन नहीं करेगा, लेके देख लो, कुछ भी लेके देख लो जो इसका सॉल्यूशन ना हो। जैसे मैं x4 ले लेता हूँ, y को 2 ले लेता हूँ, 4 और 2 ले लूँ, तो क्योंकि ये 4 प्लस 2 2 जो 4 दैट इज 8 नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, 4 और 2 लेके देखें, 4 और 2 लेके देखें, दैट इज 4, है ना, x एक्सिस 4 एंड 2 इज देयर, ये लाइन पे है, ये पॉइंट इस लाइन पे कहीं पड़ रहा है नहीं, है ना। तो जितने भी सॉल्यूशन होंगे, ऑल सॉल्यूशन विल लाई ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन या फिर ग्राफ, है ना। और जो सॉल्यूशन नहीं होगा वो इस पे नहीं करेगा, एंड वाइस वर्सा, एंड which are not solution will not lie on this graph। ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो यही कहना चाह रहा है वो सिंपल, कि अगर आपका सॉल्यूशन है तो वो लाई करेगा और नहीं है तो नहीं करेगा, है ना, ठीक है ना। तो ये कहता है every point on the line satisfied the equation of the line and every solution of the line equation is a point on the line that I have already told to you। ठीक है ना, जो मैंने बताया तुम्हें। तो वही कहता है कि जो डिग्री 1 का जो डिग्री 1 है, दैट इज लीनियर इक्वेशन, है ना, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, दैट इज डन। तो बेटा इंट्रोडक्शन तो इतना ही था, है ना, इंट्रोडक्शन तो इतना ही था। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना, जिसमें आपको और क्लैरिटी आएगी। इससे पहले बेटा एक चीज बता देता हूँ, जो हमने इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, है ना, इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज x दैट इज y, है ना। तो x 0 है तो y 3 है, x 6 है तो y 0 है, x 2 y 2, है ना, और x अगर 4 है y 1 है। तो कुछ नहीं है, दैट इज ओनली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अदरवाइज देखो ना, वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो रहा है और इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर लेना है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हमने प्लॉट ड्रॉ किया, है ना, दैट इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एग्जांपल्स देखते हैं इसके, है ना। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटे, है ना, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, जो भी अभी हमने पढ़ा उसके बारे में। ठीक है, तो कहता है गिवन दैट द पॉइंट 1, 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच इट लाइज,
हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर, ठीक है। उसने कोई पॉइंट दिया है ना, यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में उसने कोई पॉइंट दिया है 1,2 है ना, 1,2 ये पॉइंट है आपका, दैट इज 1,2, ठीक है। तो कहता है कि बताइए कि 1,2 से 1,2 से जो लाइन पास हो रही है ना, ठीक है, उसकी इक्वेशन जाननी है, ठीक है। और ऐसी कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं देखूं इस पर्टिकुलर पॉइंट से, अगर मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये इससे पास होके गुजरी, और कोई लाइन ड्रॉ करूं, ये भी होके गुजरी, और क्या क्या लग रहा है आपको, कितनी लाइनें पास कर रही होंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट से? कितनी पर्टिकुलर लाइंस पास कर रही होंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट से? इनफाइनाइट। भाई कोई पॉइंट आपको दिया है, ठीक है, इससे इनफाइनाइट लाइन पास कर रही होगी, ठीक है। अगर इनफाइनाइट लाइन पास कर रही है तो इनफाइनाइट इक्वेशंस भी होंगी। इसका मतलब ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, ठीक है। तो कहता है कि ऐसी सच इक्वेशंस जो है, कुछ इक्वेशन लिखो, कितनी होंगी, हाउ मेनी सच इक्वेशन, तो दैट आंसर विल बी इनफाइनाइट, है ना, दैट आंसर विल बी इनफाइनाइट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखनी है, तो कुछ इक्वेशन, एक दो इक्वेशन लिख के देख लें, है ना, देख लें। x और y मान लेते हैं, अगर इसको कोऑर्डिनेट है 1 और 2 है, बताइए। अरे मेरे दोस्त, x प्लस वाई 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, इक्वेशन हो गई ना ये। अरे लीनियर इक्वेशन ही है ना, x1 है y2 है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, y जो है वो 2 है, x जो है वो 1 है, तो y इक्वल टू 2x भी तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2x भी लिख सकते हैं, और इक्वेशन हो गई। और बेटा क्या लिख सकते हैं इसमें, सोचो बनाओ ना, बहुत इनफाइनाइट लिख सकते हैं। y माइनस एक्स इक्वल टू 1 भी तो होता है, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गई, और ले लो। तो ऐसे करके आप कितनी इनफाइनाइट इक्वेशन लिख सकते हो, जो भी आपके मन में आ रही है, ठीक है ना। बस ये 2-3 दिखानी थी आपको, बताने के लिए, समझाने के लिए, है ना, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन सेम एनसीईआरटी में और दिया हुआ है। तो दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। ड्रा द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू 7। बहुत ही सिंपल लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला स्टेप वन 2 इजी सॉल्यूशंस, 2 इजी, ये बेटा 2 इजी सॉल्यूशंस जो है ना, ये आप प्लीज एग्जाम में मत लिखना बेटा, है ना, ये आपके लिए ऐसे, ठीक है। तो x को अगर 0 रखा बेटा मैंने, तो y इक्वल टू 7, समझ में आ रहा है ना, x को 0 रखा तो y इक्वल टू 7, और अगर y को 0 रखा तो भी x इक्वल टू 7, ठीक है। तो हमारे दो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा, x0, 7 और 7, 0। हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। और इसको मैंने लिखने का तरीका आपको बताया था, दैट इज द इजीएस्ट वे, है ना, x एंड y, x0 y7 x7 y0, ठीक है। ड्रॉ करना है पॉट में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा, ये ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ करेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कहाँ पड़ेगा पॉइंट, 0,7, 0 and 7, that point is here, है ना, and 7,0, 7,0,
दैट पॉइंट इज हियर, ठीक है। दोनों लाइनों को, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाओ, ठीक है। ये बेटा क्या था 0,7 और ये वाला पॉइंट क्या था 7,0, दोनों को आपस में मिलाओ। जितने भी दिस इज स्ट्रेट लाइन इज द ग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन दैट इज x plus y equal to 7, है ना। और इसमें जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे इस लाइन पे लाई करेंगे, दैट ऑल आर द सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर ग्राफ और लाइन, वी कैन से। देखो ना, अगर हम x को यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 ले लें, है ना, 2 ले लें, तो y क्या होगा हमारा 5, y क्या होगा 5, देखें x 2 है और y 5, देखिए बेटा, देखिए इस पर्टिकुलर लाइन पे ही पड़ रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन पे ही पड़ रहा है। बताया था ना कि जितनी भी लाइन के में जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो सारे इस लाइन पे लाई करेंगे, जितने भी सॉल्यूशन होंगे सारे इस लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और बचा है ना, उसको देखते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। तो लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम इस एक्सरसाइज का 4.3 का, है ना, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो कहता है कि एग्जांपल 8 इज देयर, है ना, कहता है कि फॉर बिलो ग्राफ सेलेक्ट इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज, ठीक है। पूछ रहा है कि कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है, दैट इज ओरिजिन, है ना, ठीक है। तो जो भी इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना, लेट सपोज 1 and 2, है ना, 0 and 0, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है ना, एंड -1 and -2 इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा, हम ये करें कि जो भी इक्वेशन, जितनी भी जैसे 4 इक्वेशन दिए हैं, हमें पता करना है कि इस लाइन की कौन सी इक्वेशन है उनमें से, इन चारों में से, है ना। तो एक तरीका तो बेटा यही है और वो सबसे बेस्ट तरीका है, इन सारे जो भी हमारे सॉल्यूशंस हैं, है ना, जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको हम इसमें रख के देख लेते हैं, ठीक है। उसको हम इसमें रख के देख लेते हैं, अपने आप ही पता चल जाएगा बेटा किसका सॉल्यूशन है ना। देखें, देखें रख के, तो पहले में अगर रख के देखते हैं भाई, है ना, 1,2 को, तो 1 + 2 = 0, नहीं 3 not equal to 0, है ना। फिर देखो सेकंड वाले को रखूं 0,0 को। अच्छा, इसमें ये चीज ध्यान रखना बेटा कि सारे कोऑर्डिनेट्स रखने हैं, है ना, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट नहीं, सारे कोऑर्डिनेट्स रखने हैं। हाँ, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, अगर हमारा पहला ही कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं हुआ, अगर हमारा पहला ही कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है, देन आप आगे बढ़ सकते हो, देन आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। पहले ही कोऑर्डिनेट हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हम सेकंड इक्वेशन में आगे बढ़ गए, है ना, y = 2x। देखें यहाँ पे बेटा थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको ना, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो y = 2x में बेटा पहला कोऑर्डिनेट रख के देखते हैं, दैट इज 1,2, ठीक है। तो y 2 रख दें और x को अगर हम 1 रख दें, ठीक है, ठीक है, 2 = 2, पहला हमारा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज 0,0, सो y = 0, है ना, = 2x, x is also 0, है ना, 2 × 0 = 0, ठीक है, सेटिस्फाइड, है ना। थर्ड वाला चेक कर लें, दैट इज -1 and -2, है ना। तो y = -2 = 2, x = -1, that means -2 = -2, yes, this is also satisfied, means ये जो हमारी इक्वेशन है that will be ऑफ जो लाइन है, ये हमारी इक्वेशन है y = 2x को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे और हमें चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर उसने लिखा है सेलेक्ट इक्वेशन, अगर यहाँ पे इक्वेशंस होता ना तो डेफिनेटली उसका कहने का मतलब था कि, क्योंकि देखो इस लाइन के लिए डिफरेंट इक्वेशंस हो सकती हैं, ये हो सकती हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन में उसने एक सिंगल इक्वेशन दिया है, दैट्स व्हाई हाँ, अगर हमारा आंसर यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया देन हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप करके देख लो ना, अगर आपको है y = x तो 2 = 1 ये नहीं होगी, है ना, ठीक है। और ये वाला करके देख लो, y = 2 2x + 1,
तो 2 नॉट इक्वल टू 3 है ना, ये भी सेटिस्फाइड नहीं है, पहले ही नहीं हो रही। तो मतलब दीज आर जस्ट, देखो अपनी संतुष्टि के लिए अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज उसने अगर सिंगल इक्वेशन मांगी है देन आप यहाँ सॉल्यूशन को स्टॉप कर सकते हो। ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। सिंपली अपना जो भी लाइन पे उसने दिया हुआ है, सिंपली अपनी जो इक्वेशन है, ठीक है, जो अपने कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप पुट करिए एंड देन यू विल गेट द सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली, है ना। सेम क्वेश्चन इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स बेटा उसने क्या क्या दिए, एक तो मुझे ये दिया, ये दिख रहा है, एक दिया है, दिखा मुझे 0,4 और एक दिखा मुझे -2,0। तीन कोऑर्डिनेट्स देखे बेटा, ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट्स देखें क्विक में करके देखें, फर्स्ट वन में करके देखें, ठीक है। x प्लस वाई यानी कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 6 रख के देखें, तो 1 प्लस 6 इक्वल टू 0 नहीं होता ना, 7 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो बेटा नहीं है। सेकंड में चलते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, सेकंड में चलते हैं बेटा। y इक्वल टू 2x देखें, y इक्वल टू 2x देखें, y इक्वल टू 2x में दैट इज y इक्वल टू 6, है ना, और x इक्वल टू 1, 6 इक्वल टू 2 नहीं है। दिस इज आल्सो नॉट द पर्टिकुलर लाइन इक्वेशन, है ना। थर्ड देखें, दैट इज y इक्वल टू 2x प्लस 4। y क्या है बेटा, अभी देखो हम पहले ही रख रहे हैं सब जगह, y है हमारा 6, x है हमारा 1, ओके, 6 इक्वल टू 6 सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो 1,6 इज सेटिस्फाइड, है ना। सेकंड रख के देखते हैं बेटा, दैट इज 0,4, तो y इक्वल टू 2x प्लस 4 में y को मैंने रखा 4, x को रखा 0, ठीक है, then 4 equal to 4, yes, this is also getting satisfied, this coordinate is also getting satisfied here। और फिर हम देखते हैं -2,0, इसको भी रख के देखते हैं, है ना। तो y को क्या रखा है बेटा, y को रखा है 0 इक्वल टू 2x प्लस 4, 0 इक्वल टू -4 प्लस 4 means 0 equal to 0, satisfied। So this is the equation, this is the equation of that particular line, straight line we have seen there, है ना। तो हमने देखा बेटा कि किस तरीके से जो है वो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। इजी क्वेश्चंस हैं, वैल्यूज को पुट ऑन करते जाना है और सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने आता जाएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कहीं पे भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चंस हैं, है ना। 8 क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसमें से काफ़ी तो जो एग्जाम्पल के टाइप्स के हैं तो वो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, ठीक है, और बाकी जो है वो हम देखते हैं, है ना। तो इसके बाद बेटा हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है, दैट इज 4.4 का इंट्रोडक्शन, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे एंड देन फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, है ना, ठीक है बेटा। तो इसी तरह आप लोग बस पढ़ते रहिए, है ना, और नाम रोशन करो यार, फिर पढ़ोगे तो नाम रोशन करोगे ना।